और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे उत्पन्ना एकादशी। आज आपको एकादशी का कथा की संपूर्ण विधि बताते हैं। और ये आज एकादशी कौन से दिन की पड़ रही है। एकादशी का ब्रह्म है तो ये उत्पन्ना एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है। एकादशी 9 दिसंबर की पड़ रही है। 9/12/2023 दिन शनिवार की एकादशी है। द्वादशी के भेद में है और हमें द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति और मातम के बारे में श्री सूजी महाराज से पूछा कि महाराज, एकादशी की कैसे उत्पत्ति हुई और इस एकादशी की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज दुष्ट से कि हे राजन, ये पवित्र पुण्यदायी एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। इसका व्रत करने से प्राणी को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे एकाग्रचित होकर के एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन शुद्ध चित्त होकर के भगवान का संकल्प लेके मैं आज एकादशी कर रहा हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदद्रतापि वरोहेण कृष्णेन सतम बाहुनः। शुद्ध चित्त होकर के धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करे, रात्रि को जागरण करे, कीर्तन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते उसे संकोच द्वार तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन जो प्राणी को फल मिलता है वो एकादशी व्रत करने वाले को प्राण फल मिलता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से 100 तपस्वियों को भोजन कराने से 60,000 वर्ष तक भोजन कराने से 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से उससे 1000 गुना भूमि दान से भी 1000 गुना फल कन्यादान से और कन्यादान से भी अधिक गुना फल जो कैसे भूखे को भोजन कराने से, और वही फल एकादशी का व्रत करने से प्राणी को प्राप्त होता है। धर्मराज दुष्ट कहने लगे, हे महाराज, भगवान ने कहा, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से, लाखों पुण्य दान करने से जो फल प्राणी को मिलता है वो एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था, बड़ा ही अत्यंत बलवान दैत्य था। प्रचंड दैत्य ने इंद्र इत्यादि वसु अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। उस मुर नाम के दैत्य से सभी देवता दुखी होकर के भगवान शंकर के पास गए। इंद्र जो कैसे सभी देवताओं को अपने साथ लेकर के
और भगवान शंकर के पास पहुंचे कि महाराज, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि हम मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं, कृपा करके हमारे इस दुख को दूर करें। शिव जी कहने लगे कि हे इंद्रदेव, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर ने कहा कि इंद्र से और देवताओं से कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वहीं पर तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। भगवान शंकर के वचन सुनकर के इंद्रादि सभी देवता और विष्णु भगवान की शरण में चले गए। वहां जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ करके। भगवान विष्णु की निंद्रा जागी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि देवताओं कैसे आए। इंद्र इत्यादि सभी देवता भगवान विष्णु से बोले कि महाराज, इस मुर नामक के दैत्य से हम बड़े दुखी हैं और इसने सब साम्राज्य अपने अधीन कर रखा है, सभी देवताओं को दुखी कर रखा है और इस दैत्य ने देवताओं को सभी को जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया है। देवताओं की करुणामयी वाणी सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि ये मायावी दैत्य कौन है और जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। भगवान के वचन सुनकर के इंद्र बोले कि हे महाराज, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था और उसी का महापराक्रमी विख्यात ये मुर नामक पुत्र है। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, स्वयं अग्नि और मेघ बन करके जल बरसाता है। आप इस दुष्ट का संहार करके और देवताओं को निर्भय कीजिए महाराज। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारा कार्य करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। कह करके देवता भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इधर में जो कैसे मुर नामक दैत्य संहार करने लगा, युद्ध करने लगा है, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। जब स्वयं भगवान विष्णु रंगभूमि में आए और भगवान से युद्ध करने लगा, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा, तो भगवान से 10,000 वर्ष तक उसने युद्ध किया। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु उस दैत्य को नहीं पराजित कर पाए। तब भगवान युद्ध से थक करके भद्र का आश्रम चले गए और भद्र का आश्रम की गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए। वो मोर नामक दैत्य भगवान का पीछा करते हुए और भगवान पर प्रहार करते हुए चला गया, लेकिन वो दैत्य नहीं मरा। जब जाकर के दैत्य वहां पर भी संहार करने लगा, तो भगवान विष्णु के शरीर से एक महाशक्ति प्रकट हुई और उस महाशक्ति कन्या प्रकट होकर के उस दैत्य से युद्ध करने लगी। जब वो शक्ति युद्ध करने लगी, उस युद्ध करते हुए उस महाशक्ति कन्या ने उस दैत्य का संहार कर दिया। जब संहार कर दिया भगवान उस दैत्य का, तब वो भगवान विष्णु जब गुफा से बाहर आए, देखा कि इस दैत्य का किसने संहार किया है। तो योग माया वो देवी भगवान विष्णु के सामने खड़ी हुई। उस देवी ने कहा कि प्रभु, इस दैत्य का मैंने ही संहार किया है और मैं ही तुम्हारे इस शरीर से प्रकट हुई हूं। भगवान विष्णु बोले, देवी, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तुमने देवताओं को निर्भय कर दिया है और इस दैत्य का संहार किया है। तो उस कन्या ने कहा कि प्रभु, तुम वरदान देना ही चाहते हो तो बस मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी आज के दिन मेरा व्रत करे, मेरा पूजन करे, संसार में भवसागर से पार हो जाए और उसे अनंत
पुण्य फल की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु बोले उस कन्या से कि देवी, मैं तदास्तु तुम्हें वर देता हूं, और आज के दिन तुम प्रकट हुई हो, तुम्हारे नाम से उत्पन्न एकादशी आज से प्रारंभ होगी। आज तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो। जो भी संसार में व्रत करेगा उस प्राणी को सभी तीर्थों में जो पुण्य स्नान करने से मिलता है, सभी हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक फल देवी एकादशी व्रत करने का प्राणी को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान दे दिया, क्योंकि तुम एकादशी के दिन आज प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्न एकादशी है। आज से एकादशी व्रत प्रारंभ जो प्राणी करेगा संसार में वो भवसागर से पार हो जाएगा, सभी तीर्थों का फल मिलेगा। दोनों एकादशियों में भेद नहीं समझना चाहिए। जो प्राणी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि राजन, संसार में एकादशी के बराबर कोई धर्म नहीं है, भगवान के समान कोई धर्म नहीं, और एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। तो एकादशी व्रत करने वाले को व्रत करना चाहिए, जो भी सनातन धर्म प्रेमी है। और संसार में 84 लाख योनि में प्राणी ने जन्म लिया है, तो एकादशी व्रत अवश्य जरूर करें। एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से प्राणी को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये द्वादशी युक्त एकादशी है और शनिवार की पड़ रही है, और शनिवार को ही द्वादशी युक्त एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।